आंध्र प्रदेश में शराब घोटाला मामले में चौंकाने वाला खुलासा। आरोपी वेंकटेश नायडू के फोन से मिला सनसनीखेज वीडियो में दिखा 35 करोड़ कैश। वीडियो में 2000 और 500 के नोट के बंडल दिखे, जिन्हें कथित तौर पर खुद गिनता दिखाई दे रहा है। आरोपी वेंकटेश नायडू। एसआईटी ने घोटाले में कथित भूमिका के लिए वेंकटेश नायडू को बेंगलुरु से किया था गिरफ्तार। देर रात दिल्ली एनसीआर में फिर बरसे बादल। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। कुछ इलाकों में जल जमाव की स्थिति। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर हुआ कम, मगर पानी अब भी खतरे के निशान के करीब। प्रशासन अब भी अलर्ट मोड पर है। धौलपुर में पार्वती नदी की तेज धार में 4 लोगों समेत मिनी ट्रक पानी में बहा। एक शव बाहर निकाला गया, बाकियों की तलाश जारी। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई। राजाखेड़ा तहसील के कई गांवों का संपर्क आपस में टूटा। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, सेना भी तैनात। धौलपुर में भारी बारिश के बाद एक सरकारी स्कूल की छत गिरी। गनीमत रही कि हादसे के वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे मौजूद। गांव वालों ने कहा स्कूल जर्जर हो चुका है, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। भरतपुर में मानसून की बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरसी। किसानों की मेहनत पानी में डूबी, फसल हुई बर्बाद। राजस्थान में आफत की बारिश अभी भी खत्म नहीं हुई है। आईएमडी ने 4 अगस्त तक उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीकानेर, शेखावटी, जयपुर, भरतपुर में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बारिश के दौरान एक जर्जर इमारत गिरी। इमारत के गिरने का वीडियो तेजी से वायरल। घटना में किसी के भी घायल होने की जानकारी नहीं। पंजाब के होशियारपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नाले के तेज बहाव में समाई कार, समय रहते कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। अब तक कार का कोई पता नहीं चला। होशियारपुर से ही लापरवाही का एक और वीडियो सामने आया है। तेज बहाव को पार करने की कोशिश में एक युवक अपनी मोटरसाइकिल समेत बहा। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने युवक को सुरक्षित निकाला बाहर। शिमला के कुमारसेन में सड़क खोलते समय हादसे का शिकार हुई जेसीबी। पहाड़ी से 900 फीट नीचे गिरी मशीन। हादसे का भयानक वीडियो सामने आया। ड्राइवर और सहयोगी घायल। हिमाचल के कई इलाकों में भूस्खलन का दौर जारी। कांगड़ा के रानीताल में पहाड़ी से गिरते दिखे कई पत्थर। कांगड़ा शिमला हाईवे की एक लेन पूरी तरह से बंद। कुल्लू में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से 84 मार्ग बंद हो गए हैं। भूस्खलन के कारण बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। 100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले 12 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना में अलर्ट। कुछ इलाकों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में चंबा में 57 mm, कुल्लू में 52 mm और बिलासपुर के नैना देवी में 43 mm बारिश दर्ज हुई है। 6 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी है। यूपी के प्रयागराज में दारोगा के घर पानी घुसने का वीडियो वायरल। अपने घर के सामने मां गंगा को पुष्प अर्पित करके दूध चढ़ाते हुए नजर आ रहे दारोगा जी। आसपास के कई घरों में भी घुसा पानी। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां दोनों उफान पर है। दोनों नदियों ने डेंजर लेवल को पार कर दिया है। किनारे बसे दर्जनों मोहल्ले बाढ़ की चपेट में है। एनडीआरएफ की टीम मदद में जुटी। वाराणसी में भी गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंची है। तुलसी घाट में बाढ़ और वरुणा नदी उफान पर है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश। नाव सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा। लखनऊ में 13 साल का मासूम नाले में बहा। दोस्तों के घर के पीछे खेल रहा था मासूम। बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए अभियान चलाया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। यूपी में बाढ़ बारिश के हालात को देखते हुए एक्शन में सीएम योगी। टीम 11 के नाम से 11 सदस्यीय टीम का गठन किया। राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करेगी टीम। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 3 दोस्त झरने में डूबे। स्कूल के बाद झरने में नहाने गए थे तीनों छात्र। रेस्क्यू टीम ने तीनों छात्रों के शव किए बरामद। तमिलनाडु के कई इलाकों में भी भारी बारिश के बाद जनजीवन पर पड़ा असर। सड़कों पर जल जमाव होने से लोगों को हुई भारी परेशानी। मुंबई के नजदीक विरार में टिकट चेकिंग पर भड़के 3 यात्री। रेलवे कर्मचारियों के साथ की मारपीट। टीसी कार्यालय में भी मचाई तोड़फोड़। हाथापाई में एक रेलवे कर्मचारी और एक यात्री हुआ घायल। दादर से विरार जा रही एक लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास में हुआ था विवाद। मारपीट करने वाले आरोपियों में से एक के पास सेकंड क्लास का टिकट था। फिलहाल आरोपी जीआरपी हिरासत में। शाहजहांपुर में मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। मोहल्ले के एक युवक पर ही पीटने का लगा आरोप।
मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की हत्या करने वाला शख्स अब भी फरार है। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के माध्यम से आरोपी की तलाश कर रही है। मोहल्ले वालों ने कहा कि व्यक्ति अजनबी था। सूरत में टीचर ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अपने 2 बेटों को भी जहर देकर मार डाला। मृतक के घर से सुसाइड नोट बरामद। पत्नी के प्रेम संबंध से परेशान था मृतक। बिहार में अपराधियों के कारनामों पर नहीं लग रही लगाम। मुजफ्फरपुर में गैस एजेंसी चलाने वाले को नकाबपोश अपराधियों ने मारी गोली। एक निजी अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुख्यात अपराधी संतोष कुमार कोर्ट परिसर से भागा। पेशी के लिए जाते वक्त हथकड़ी से हाथ निकला और फिर भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकला आरोपी। यूपी के मेरठ में पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। चाकू से गोद कर मौत के घाट उतारा। पुलिस को खुद दी हत्या की जानकारी। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या की। शव को दिल्ली से ले जाकर सोनीपत के नाले में फेंका। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। हत्या में शामिल एक अन्य आरोपी अब भी फरार। अहमदाबाद से जोधपुर आ रही वंदे भारत 2 ऊंटों से टकराई। दोनों की मौके पर हुई मौत। पाली जिले के फालना के पास हुआ हादसा। ट्रेन के आगे का हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। मुंबई से सटे दादर में कबूतर खानों को ढकने का काम हुआ शुरू। बीएमसी ने शुरू की कार्रवाई। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया था फैसला। गाजियाबाद में चोरों ने ढक्कन चुराया। ई रिक्शा चलाने वाले ने 2 साथियों के साथ मिलकर की चोरी। तीनों का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। आरोपियों की तलाश जारी। नई दिल्ली के जामिया मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो में आई तकनीकी खराबी। ओवरहेड वायर के पास चिंगारी निकलती दिखी। कुछ देर के लिए रुकी मेट्रो। बेंगलुरु मेट्रो ने रचा इतिहास। अधिकारियों ने प्रत्यारोपण के लिए दान किए गए मानव अंगों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाया। पुणे के मुकुंद नगर इलाके में अवैध दरगाह का विरोध। हिंदू समाज ने अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर शुरू किया आंदोलन। दरगाह के पास पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। पुंछ में 20 साल की लड़की पर जंगली सुअर ने किया हमला। घायल लड़की को कराया गया अस्पताल में भर्ती। कोचिंग से लौट रही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों को लोगों ने पकड़ा। आरोपियों को पुलिस के हवाले किया। पुलिस पर भी लोगों का फूटा गुस्सा। जमकर किनारेबाजी। स्वतंत्रता दिवस के लिए दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर पूरी तरह से बैन। 16 अगस्त तक जारी रहेगी रोक। पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर समेत कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध। उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत होगी कड़ी कार्रवाई। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आज लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक। दोनों डिप्टी सीएम के साथ सीएम योगी बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सभी जिला अध्यक्ष भी बैठक में पहुंचेंगे। दिवंगत नेता अरुण जेटली पर राहुल गांधी के दावे के बाद बीजेपी ने किया चौतरफा हमला। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर राहुल के दावे को बताया झूठा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर किया पलटवार। बोले 2015, 18 और 21 में अरुण जेटली राहुल से मिले थे। वो झूठ नहीं बोल रहे। मालेगांव धमाके को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने किया बड़ा दावा। कहा जांच के दौरान उन्हें टॉर्चर किया गया। इस दौरान नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के साथ कई लोगों का नाम लेने के लिए दबाव भी डाला गया। मालेगांव विस्फोट मामले में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट पुरोहित का बयान। कहा हमसे पूछने की बजाय मीडिया को ये पूछना चाहिए कि ये पूरी घटना किसने और क्यों की थी। एक बार फिर से विवादों में घिरे संजय सिरसाट। अकोला में उद्घाटन समारोह के दौरान कहा चाहे जितना भी पैसा मांगना हो मांगिए, हम तुरंत मंजूरी दे देंगे। ये सरकार का पैसा है, हमारे बाप का क्या जा रहा। बिहार में वोटर रिवीजन का ड्राफ्ट आने के बाद बड़ा खुलासा। किशनगंज में 1,45,000 से अधिक मतदाताओं के नाम हटे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया साजिश। बिहार में वोटर रिवीजन ड्राफ्ट को लेकर नहीं थम रहा बवाल। जहानाबाद में कई लोगों के नाम कटने पर नाराजगी और असमंजस। कई लोग बीएलओ के पास पहुंचे। पहलगाम हमले पर मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान। बोले पाकिस्तान को अमेरिका और यूएन ने भी नहीं बताया जिम्मेदार। भारत ने लगाए आरोप पर सबूत पेश नहीं कर पाए। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 29 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन। 5,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार होगी 272 किलोमीटर लंबी सड़कें। आंध्र प्रदेश को राजमार्ग परियोजना की सौगात मिलने पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जताया आभार। परियोजना के निर्माण के लिए समर्थन का वादा किया। आंध्र प्रदेश की महिलाओं के लिए सीएम नायडू ने किया बड़ा ऐलान। 15 अगस्त से 2.5 करोड़ महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस सेवा।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी कांवड़ यात्रा में हुए शामिल। बिहार से पैदल 108 किलोमीटर यात्रा कर झारखंड पहुंचे। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे से भी की मुलाकात। 4 अगस्त को तेलंगाना मंत्रिमंडल की बैठक होगी। तेलंगाना सरकार ने शनिवार को दी जानकारी। पिछड़ा वर्ग को 42% आरक्षण देने पर लग सकती है मोहर। वहीं दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र की कल से होगी शुरुआत। स्कूलों की फीस नियंत्रण को लेकर पास हो सकता है बिल। खरगोन के बोरंबा बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल ने छात्राओं से बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा में बात की। मामले का वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लग सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को निजी स्कूलों की फीस तय करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों ने ग्रामीणों को दौड़ाया। इलाके में डर का माहौल। गौरेला पेड्रा मरवाही में 4 हाथियों ने 3 दिन से इलाके में उत्पात मचाया हुआ है। हाथी कच्चे मकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। नर्मदापुरम में किसानों के हाथ में स्याही लगाकर उन्हें टोकन दिया गया, लेकिन बावजूद इसके उन्हें नहीं मिली खाद। किसान लगातार कर रहे हैं खाद की मांग। श्योपुर में खाद की कालाबाजारी पर लगेगा लगाम। कृषि विभाग ने पकड़ी खाद की बोरियां। लगातार चेकिंग कर रहा है कृषि विभाग। ग्वालियर के होटल सेंट्रल पार्क के सामने की सड़क धंस गई है। इसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई, जिससे सड़क पर जाम लग गया है। धार में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों और कर्मियों ने आक्रोश मार्च निकाला। कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंपा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मवेशी तस्करी के आरोप में पिकअप वैन सवार लोगों की जमकर मारपीट। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बालोद जिले में लगातार मवेशियों के कारण हो रही दुर्घटनाएं और ट्रैफिक जैम को लेकर हुआ एक्शन। मवेशी सड़कों पर घूमते मिले तो मालिकों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बठिंडा के गांव हर रायपुर में नशे की ओवरडोज ने ली एक युवक की जान। पुलिस ने मामला दर्ज किया। चतरा में कई किलोमीटर तक बेटे के शव को कंधे पर रखकर भटकता रहा पिता। डूबने से हुई थी मौत। रास्ता ठीक होने के कारण गांव तक गाड़ी नहीं पहुंच सकी। गरियाबंद में एक बच्चे पर गिरी 4 फीट ऊंची दीवार। हादसे में 1.5 साल के बच्चे की हुई मौत। अनिल अंबानी पर कसता जा रहा है शिकंजा। बिस्वाल ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हुए गिरफ्तार। अनिल अंबानी की 3 कंपनियों को दी थी 68 करोड़ से ज्यादा की फर्जी बैंक गारंटी। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में प्रमुख इस्पात उत्पादकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। भारत की वैश्विक मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को मिली 374 रनों का टारगेट। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट गंवाकर 50 रन बनाए। तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने की शानदार बैटिंग। दूसरी पारी में 396 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। वहीं दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने जड़ा शतक। 14 चौके और 2 छक्कों की मदद से 118 रन बनाए। आकाशदीप ने भी 66 रन बनाए। निचले क्रम में जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने दिखाया दम। दोनों ने अर्धशतक लगाकर भारत की पारी को 300 के पार पहुंचाया। शुभमन गिल सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। गिल ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 754 रन बनाए, जबकि गावस्कर ने 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 774 रन बनाए थे। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। दुबई में 14 सितंबर को खेला जाएगा मैच। एक ही ग्रुप में भारत और पाकिस्तान। एशिया कप T20 टूर्नामेंट से पहले भारत के लिए बुरी खबर। टूर्नामेंट से बाहर हुए तेज गेंदबाज और जसप्रीत बुमराह वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला भी नहीं खेल सकेंगे। 2025 और 26 दलीप ट्रॉफी के लिए शार्दुल ठाकुर को वेस्ट जोन का कप्तान बनाया गया है। टीम में यशस्वी सरफराज और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। तिलक वर्मा को दलीप ट्रॉफी 2025 के लिए साउथ जोन का कप्तान बनाया गया है। दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन की टीम हुई घोषित। शमी की मैदान में वापसी। ईशान किशन होंगे कप्तान। भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन और थारुण मन्नुपल्ली मकाऊ ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। युजवेंद्र चहल ने किया बड़ा खुलासा। बोले 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार के बाद बाथरूम में वो फूट कर रोए थे विराट कोहली। खालिद जमील बने भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच। AIFF ने किया ऐलान। इससे पहले वो जमशेदपुर यूनाइटेड FC के कोच थे। एनिमेशन फिल्म महाअवतार नरसिम्हा बनी भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म। दूसरे शुक्रवार तक कमाए कुल 57 करोड़ रुपए। अभिनेत्री राम्या को ऑनलाइन धमकी देने के मामले में 2 लोग हुए गिरफ्तार। एक व्यक्ति पहले से ही पुलिस की हिरासत में है।
पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 रही। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। नेपाल के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का किया दौरा। 14 युवा सांसदों, 8 राजनीतिक दलों के नेताओं ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से भी की मुलाकात।